क्योंकि साधु के स्वभाव में ये होता है कि वो ज्यादा समय एक जगह पे टिकता नहीं, क्योंकि उसको भगवान नाम को फैलाना अर्थात फलीभूत करना होता है जगत में। इसलिए साधु सदा चलता फिरता रहता है। तो धन्य वो स्थान जहां संत जन साधु चरण पड़ते हैं। स्वयं श्री वसुदेव जी महाराज ने जब पूछा कि इस संसार में सच्चे अर्थों में भगवान का स्वरूप जीता जागता कौन है, तो कहा कि सिर्फ जलमयी तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, सिर्फ प्रतिमा ही परमात्मा नहीं होती, बल्कि चलते फिरते संत ये भी साक्षात हरि के द्वार होते हैं। क्यों? क्योंकि संतों का इस जगत में होना कभी भी अपने लिए नहीं होता। साधु का मतलब ये है जो स्वार्थ से परे है, वो साधु है। साधु वही है जो स्वार्थ से परे, परहित का भाव जिसके अंदर हो वो साधु है। और इस संसार में साधु का स्वभाव और साधुता वो तो ऐसा नहीं है कि पैंट शर्ट पहनने वाले में न हो, स्वभाव वो हो सकता है। स्वभाव साधु का जो है वो पैंट शर्ट पहनने वाले में भी हो सकता है, वो धोती कुर्ता पहनने वाले में भी हो सकता है, जीन्स टी शर्ट पहनने वाले में भी हो सकता है। क्योंकि ये साधु क्या है? साधु एक स्वभाव है। तो ये स्वभाव का दान किनकी कृपा से ये स्वभाव मिलता है? मेरे साधु संगति से ही ये स्वभाव मिलता है। तो संत का स्वभाव है परहित की कामना, संत का स्वभाव है सबके हित के लिए प्रार्थना। किसी गांव में कोई एक साधु बैठा होता है ना, तो लोग उसकी सेवा करते हैं। एक गांव में हजारों साधु बैठे हो ऐसा नहीं होता। कभी कुछ समय के लिए कोई साधु आ जाता है और वो क्या करता है? भजन करता है, बैठ के भजन करता है। वो साधु जो भजन करता है, तो उसके भजन में मैं हमेशा कहूंगी कि उसके भजन में सारे गांव का, सारे क्षेत्र का कल्याण छिपा हुआ है। तो संसार का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ, और साधु का मतलब है जिसका सर्वस्व निस्वार्थ है, सबके लिए है। परोपकार वचन मन काया, परोपकार। बस इतना जरूर है कि साधु की महिमा सबसे बड़ी इसलिए, स्वभाव तो कईयों में हो सकता है साधु का, लेकिन साधु के वचन मन और काया तीनों ही समर्पित हो जाते हैं। परोपकार वचन मन काया, संत सहिज सुबह आउ खगराया। परोपकार वचन मन काया, वचन मन काया,
जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, के हृदय बसहु रघुराया। परि उपकार बचन मन काया, उपकार वचन मन काया। संत सहिज स्वभाव खगराया, कायिन वाचा मन सेंद्रिय हुआ, काया से, मन से, वचन से, बुद्ध्यात्मना वानुषत स्वभावात् करोति यत् यत् शकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयति। साधु जो करता है वो बस भगवत समर्पण कर देता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगता। हाँ, करते हम भी हैं, करते हैं, लेकिन हम अपने लिए भी मांगते हैं, लेकिन साधु अपने लिए कुछ नहीं मांगता। करोति यत् यत्, वो जो कुछ करता है, शकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्, वो बस नारायण को समर्पण कर देता है जो करता है। तो ये साधु के स्वभाव, तो ये संत जो होते हैं, संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहित कबीर विचार। साधु, संत, सद्गुरु, इनका मिलना, इनकी प्राप्ति अगर हो जाए तो इनकी प्राप्ति से ध्येय एक ही रखना कि प्रभु चरणों में प्रीति हो जाए हमारी। वरना हम तो क्या करते हैं, हम तो संतों के पास जाके बैठते हैं तो मकान दुकान की ही बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साधु के चरणों में जाके बैठो, अगर क्षण दो क्षण मिल गए, कुछ समय अगर मिल गया, तो साधु के चरणों में जाके बैठ के एक इसी प्रार्थना भाव में बैठना कि प्रभु के चरणों में हमारी प्रीति कैसे संभव हो सके, कैसे हम प्रेम कर सकें प्रभु को। तो धन्य ये चलते फिरते